Question number 51, right? Try to be more enthusiastic now. Try to come up with good explanation, good answers regarding the things. ठीक है, start thinking. ऐसे boring देखते रहोगे, you'll fall asleep. ठीक है. Exam day management is very essential. Yes, it's highly essential. It's highly essential ना. इम्पोर्टेंट। ये वाला जो दिन होगा ना, the exam day on 25th में, I'm still I told you about the method ना. ठीक है. For more than 20 to 25 days, you'll have to live this particular day, 25th May को. उस दिन से आने से पहले तुम्हें वो 20-25 बार वो दिन जीना पड़ेगा. Now for that, sometimes it will be all mental. ठीक है, बिल्कुल तुम उसको मेंटल लेवल पे याद करने लग रहे हो कि व्हाट विल हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तुम एक एक चीज केयरफुली प्लान करने लग रहे हो. हर इंसान जो तुम्हें लगता है कि दिस पर्सन कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, बताना होता है कि द फूड दैट विल बी ईटिंग अप इन द मॉर्निंग. ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी पैक्ड, किस क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, कैसे करोगे, एवरी बिट ऑफ इट. ठीक है, तो ट्राई टू प्लान, बहुत अच्छे से मैनेज करना चीज़ों को. बट उसके बारे में काफ़ी बात करेंगे, 1 अप्रैल से बात करेंगे उसके बारे में. 1 अप्रैल को करेंगे समझदारी की बातें. तो चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, विच इज 51. अगेन वी हैव 1 2 3 नहीं है, एक ही बार करेंगे ना गलती. चलो. इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of the US Treasury bonds will not be able to exercise their claim to receive payment. Two seems wrong. How? How two seems wrong? से गवर्नमेंट का डेट क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू कर दिया, वो गवर्नमेंट का डेट हो गया, Yes. वो है ना? गवर्नमेंट का डेट हो गया. यस. और मेजरली गवर्नमेंट का जो डेट है वो इसी सिक्योरिटी पे चलता है कि पीपल हैव फेथ इन द गवर्नमेंट. Yes, it is in the faith of the government. Okay, done. Yes, it runs on the faith of the government actually. नहीं, तो मेरे को एक बात बताओ, जस्ट जनरलाइज करके सोचें, और भी जनरलाइज करो इस बात को जो अभी हुई. उस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर गवर्नमेंट का जो डेट है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट का डेट वो मोस्टली इन बॉन्ड से मिलकर बना है, यस और नो, और गवर्नमेंट मैसिव डेट क्रिएट करती है, यस सर, ये भी ठीक है कि यस भाई मैं सर। मैनेज कर लूंगा. ठीक है, गवर्नमेंट को हमेशा ऐसा लगता है दैट आई विल पर्टिकुलरली मैनेज, एंड दिस इज इक्वल टू अ मैसिव डेट. अब उसकी क्या हमेशा विल इट बी बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स? क्या ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी? It is physically impossible to back up the complete debt by the hard assets. Why do why do you keep money in the banks and everything, and apply to the government schemes and everything? Because you have faith in the government. Okay, कि ये नहीं भागेगा. ठीक है, सर that is one. सेम एज बिजनेसमैन को भी लोन वैसे ही मिलता है सर। हाँ, और दूसरा तुम इस पर्टिकुलर चीज को एक बार देखो तो सही ना. तुम सेकंड पे गोइंग इज पर्टिकुलरली फाइन, बट अगर यूएसए गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट कर जाएगी अपने डेट पे, डिफॉल्ट करना समझ रहे हो कि वो पैसा नहीं दे सकती. अब वो पैसा नहीं दे सकती. अब लोगों ने तो पैसा दिया था ना गवर्नमेंट को. ठीक है, नाउ इट इज सेइंग होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जिनके पास ये बॉन्ड्स है ना, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट. ये कोई बात हुई है? ये तो साफ मना करके कि हम नहीं देते पैसा इस चीज में. और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने क्लेम को ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते. दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम, वो मांग ही नहीं सकते. अगर गवर्नमेंट ने बाई चांस भी झूठे ही किसी ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोल दिया कि भाई हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे, तो उनका क्लेम ही खत्म हो जाएगा टू रिसीव देयर पेमेंट. डू यू सी द अमाउंट ऑफ रिपरकशंस दिस विल पर्टिकुलरली क्रिएट?
अब वो क्या बच गया लोगों के हाथ में? अब वो कागज बच गया। तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे इन दैट केस, तो अब फिर उस सिक्योर। कागज की नाव बना के लोग अपने उसको तैरा लें। ठीक है, तो दैट इज गोन कंप्लीटली। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना, दिस कुड नॉट बी द पॉसिबिलिटी। बट यस, अगर उसके कंपैरिजन में इसको देखें, इस क्वेश्चन में ध्यान ही तुम्हारा मैसिवनेस की तरफ जाना चाहिए था यार, कि कितनी मैसिव चीजों की बात कर रही है। दिस मच डेट अबाउट बाय हार्ड एसेट्स, तो वी हैव टू हैव फेथ इन द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो यहां सेकंड को ठीक करना होगा हमें, फर्स्ट गलत है इस वाले में। ठीक है, लर्निंग इज वेरी सिंपल। अभी दोबारा बता रहा हूं, वेन एवर यू हैव इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई टू यूटिलाइज इट एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय एग्जाम्पल्स। अभी से आदत डाल लो इस चीज की। द मोर यू गो थ्रू एग्जाम्पल्स, द बेटर यू विल अंडरस्टैंड। तो जैसे और उस प्रीवियस चीज को है ना लिमिटलेस रखो, मतलब लिमिट पूरी रखो उसकी। डेट की बात चल रही है ना, तो डेट क्रिएट करो, भयंकर डेट। ठीक तो है, जैसे ऐसा करके। यस राजीव। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि प्रिजर्विंग द सॉवरेनिटी वाला, इंटरेस्ट, हाँ, सॉवरेन इंटरेस्ट का, इस केस में हम लोग ये कर सकते हैं, प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर सर। कि इसको बनाए रखने के लिए इस हाँ, वाले को, यस सर, कि कि हाँ, उनको तो वो ये चीज नहीं कर सकते ना फिर, नॉट एबल टू। अगर उसको बनाए रखना है तो वो इस चीज को मना नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टर्स को। आज उन्होंने एक बार मना कर दिया, तो वो जो ट्रस्ट वाली बात पे आता, अगर उन्होंने एक बार मना कर दिया, देर इज नो सेकेंड टाइम ना, हम्म, अनटिल अनलेस यू बैक्ड इट बाय हार्ड एसेट्स। फिर कागज पे कोई विश्वास नहीं करेगा, राइट? हम्म। ठीक है, लेट्स गो विथ 52। वन पर टू। सेकंड स्टेटमेंट में हाँ। इसमें लिखा है कि ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है ना, हम्म। वट, सेकंड स्टेटमेंट। ये जो बॉन्ड मतलब आपके ये पास था। है, हाँ, उस बॉन्ड पे, अच्छा, व्हाट अबाउट रुपी, रुपी नोट, द इंडियन रुपी नोट ये सर बैक्ड बाय गवर्नर बैक्ड बाय ऑफ आरबीआई। गवर्नर, कि कल को भाई तुम अगर एक कागज का टुकड़ा मेरे घर लेकर आ गए, आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट, है ना? तो हम तो यस यही बोलेंगे ना, इट इज बैक्ड ओनली बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। वो सिंगल साइन बॉन्ड आपने देखा हो, तो बॉन्ड ऐसे सिंपल सा एक कागज होता है, उस पर परसेंटेज वगैरह लिखिए, कब लिया गया है, दिस एंड दैट, और उस पर साइन होते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक कर दोगे तो और वो भी हाथ से कागज जाता रहेगा। तो थिंक अबाउट इट दैट। पर ठीक है, बेसिक्स है, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट्स, जब इन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट दीज साइड वे थिंग्स की, अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हम उनको चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ना कि हम यहाँ पे प्लस माइनस खेलेंगे इकोनॉमिक्स वाले में, कि ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, ऐसी थ्योरी। अब तुम क्वेश्चन देख रहे हो, प्लीज टेल मी, बताओ कौन से नोट्स काम आने लग रहे हैं इकोनॉमिक्स के? बेसिक एग्जांपल्स की फंडामेंटल नॉलेज है, दैट इज वी आर सपोज टू नो। तो मेंस पे अपना ध्यान उस पे मेंटेन रखो, प्रीलिम्स को स्ट्रेटेजी की तरह समझो। ठीक है, स्टेटमेंट वन, एंड आई वाज टेलिंग दिस टू समवन एल्स, आई वाज डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, कि क्वेश्चन ये था उनका, कि क्या मुझे फैब और मार्च में भी, ठीक है, शुड आई गो विद द मेंस प्रिपरेशन और शुड आई लीव इट कंप्लीटली? माई सिंपल आंसर टू दिस, वंस एंड फॉर ऑल, इस चीज को समझना, इस, क्या है भाई, वंस एंड फॉर ऑल इस चीज को समझना, कि अगर मान लो, सपोज कंसिडर योर सेल्फ, अपने आप को ही एग्जाम्पल के तौर पर लेना, ठीक है, तुम आज, टुडे इज 1 Feb, यू स्टॉप एवरीथिंग रिलेटेड टू मीन्स, ठीक है, और तुम फेब और मार्च में भी क्या पढ़ना शुरू कर दो, प्रीलिम्स। मेरा एक ही सवाल है, पढ़ोगे क्या? क्या पढ़ोगे? वो मार्केट में जो गार्बेज रखा हुआ है, उसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे? तुम लक्ष्मीकांत को, स्पेक्ट्रम को दोबारा पढ़ लोगे। कितनी बार पढ़ पाओगे? ओनली वंस मैक्सिमम। ठीक है, तो वट यू आर गेनिंग फ्रॉम दीज 2 months? नथिंग, यू आर गेनिंग नथिंग। तुम सोचोगे ज्यादा टाइम है तो ज्यादा मटेरियल पढ़ सकता हूं, वो तुम्हारे ऊपर नेगेटिव असर डालेगी वो वाली चीज, और भी ज्यादा। तुम सोचोगे ये तो कवर हो ही जाएगा, वो और भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो नई चीज जो उठाओगे वो रिवाइज तो होने वाली है नहीं।
इतने कम समय में। ठीक है, तो इससे बेटर क्या है, 4 क्वेश्चन मेंस के सोल्व कर लो, 2 आइडियाज इलेबोरेट कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे बात कर लो, और जब कम समय रहे, वो 50 डेज का, उस समय तुम्हें पता होना चाहिए, वो नहीं है, कौन सी मूवी है, डबल धमाल है, क्या है, प्रेम बटन दबा टाइप, तुम्हें पता होना चाहिए व्हेन टू पुश द बूस्टर बटन। ठीक है, यू पुश द बूस्टर बटन टू अर्ली, यू फेल, यू पुश इट टू लेट, यू फेल। ऑल द स्पेसिफिक बेस्ट सर। किस चीज के लिए, बूस्टर बटन के लिए? सर मूवी। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरे डबल दिमाग जा रहा है। ठीक है, नाउ दैट वाज अ गुड वन। सिंडिकेट लैंडिंग, इस, अरे मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, पहले तुम पढ़ो यार, इस क्वेश्चन को पहले तुम पढ़ो। इट इज अबाउट 2 स्टेटमेंट, दिखाई दे रहा होगा ऑफ कोर्स। हम्म, क्या लगता है, मैं पहला वो सही, ठीक है? दूसरा गलत है। Syndicate lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. हम्म, ये तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगा। अब हाँ, आप सिंडिकेट समझ रहे हो ना? सिंडिकेट इज नथिंग बट अ ग्रुप। यस सर। कोऑपरेटिव लेंडिंग जैसा ही होता है ना। हम्म। तो एक पूरा का पूरा ग्रुप आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, इट इज लैंडिंग, इट स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। अगर बोरोवर जिसने पैसा लिया वो डिफॉल्ट कर गया, वो मना कर गया, भाई मैं नहीं दे सकता, तो अगर एक इंसान से लिया होगा तो सारा बोझ उस पर, और ग्रुप से लिया होगा तो सारा बोझ, रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, बट क्या रिस्क अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स। साउंड्स ओके। द सिंडिकेटेड लोन, अब बस इस स्टेटमेंट को क्या करना है, बस ये देखना है कि वेदर इट इज कंफर्मिंग विद इट और नॉट। कैन बी a fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. What do you think about it? तो मेरे को ना लग रहा है ये जबरदस्ती से करके गलत करवा रहा है इसको। हम्म। तो जब रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है तो क्रेडिट लाइन पे क्यों नहीं करेगा? नहीं मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लमसम फंड्स क्रेडिट लाइन पे, अरे आप, ये एक कॉन्सेप्ट है ना, ये एक रीजनिंग की चीज है कि भाई अगर ऐसा कुछ सिस्टम यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है जो इस वाले फंड्स पे करेगा और इस वाले पे, मतलब इस पे क्या ये लक्ष्मी काउंट नहीं होगी? व्हाट इज द पर्पस? पैसा जा रहा है ना, तो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द थिंग्स, तो ऐसे भी वी कैन लगता है सी। कॉमा, कॉमा के बाद जोर जबरदस्ती बस 4-5 वर्ड लिखा हुआ। हाँ, बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, मतलब इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम। आपने या तो लमसम अमाउंट दे दिया 10 करोड़ का, या आपने बोल दिया कि भाई 2-2 करोड़ करके दूंगा, अरे वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया, यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया, यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया, रिस्क तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा ना, जो भी बात है, चाहे किसी भी मोमेंट पे डाइवर वो कर दो डिफॉल्ट, बात तो सेम है। ठीक है, तो वाई वेट, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू यूटिलाइज इट बाय मेकिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स कि अच्छा ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। ठीक है, ओके, तो यू हैव गॉट द बेसिक क्रेडिट आइडिया। लाइन का क्या मतलब होता है? किसका? क्रेडिट लाइन। यही कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू कि इतना फंड्स ऐसे ऐसे आता रहेगा, कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सपोज आई ओपन अ क्रेडिट लाइन फॉर यू, ठीक है, ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है, विद एवरी पर्टिकुलर विद टाइम यू कैन गेट दैट, उसको छोटे 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 पार्ट्स में करके आप उसको रिलीज करवा सकते विड्रॉ हो। कर सकते ठीक है ना, विड्रॉ कर सकते हो, एग्जैक्टली, गेटिंग माई हैं। पॉइंट। और बिल्कुल सिंपल लेकर चलना है, क्रेडिट है, क्रेडिट की लाइन क्रिएट की जा रही है, ठीक है, तो बस ऐसे इंडिया इशू करता है, श्रीलंका को इशू करता है, बांग्लादेश को इशू करता है, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स, पॉइंट, ठीक है। क्रेडिट लाइन जैसे द हिंदू के जब करंट अफेयर्स को डील करेंगे वहां पर ये चीज लिखी मिलेंगी आपको, ठीक है, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है वो सिंपल चीजों में से ज्यादा सवाल पूछ सकता है, सिंपल थिंग्स मेक्स मोर कॉम्प्लेक्स आइटम्स, राइट। 53, डिजिटल रुपए,
अब सर थोड़ा ध्यान 52। अच्छा, क्या हो गया? कुछ नहीं। 52 हो गया। ओ, 52 डिजिटल रुपी का क्वेश्चन है, ये आपके सामने ऑप्शंस है। आपका समय शुरू होता है अब। एक तो गलत है सर। फर्स्ट गलत है, एक गलत है। सर एक एक गलत। अच्छा, एक गलत है ऐसे कह रहे हो, मगर यार फिर तो आंसर निकल गया, ये तो तेज हो गया। करेक्ट बताना, एक एक तो एटलीस्ट वन इज रॉन्ग। सर सेकंड तो सही होगा इसमें। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन आरबीआई's बैलेंस शीट। मनी भी लायबिलिटी होता है आरबीआई की बैलेंस शीट पे, जितना भी पैसा वो देती लायबिलिटी है, पैसा देना ही देना है। है। अब वो डिजिटल रुपी हो चाहे वो नॉर्मल रुपी हो, पैसा तो जाएगा। दीज वर्ड्स लाइक लायबिलिटी, क्रेडिट लाइन, ठीक है, बैलेंस शीट पे क्या शो होगा क्या नहीं होगा, दिस इज ऑल एनसीईआरटी। ठीक है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, ये सिंपल सर वाला है। थर्ड फिशी साउंड कर रहा है। यस। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। नहीं, हम मतलब तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, रुपी है, तुमने उसको सिर्फ डिजिटल बनाया है ना। महंगाई बढ़ेगी तो रुपी पे इम्पैक्ट डालती है, तो डिजिटल कौन सा बच के रह जाएगा इन चीजों में, उस पे भी सेम इम्पैक्ट आएगा, है ना। रुपी जो है, वेदर इट इज डिजिटल रुपी और इट इज अ पर्टिकुलरली नोट और टेंजिबल करेंसी, बात तो वही है, ये आपकी परचेजिंग पावर को या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा इसकी प्रेजेंस। ठीक है, सो इट विल बी, इट वोंट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो थर्ड हमारा यहाँ पे पॉइंट है, हमने इसको फाइंड कर लिया। इट इज फ्रीली अगर कमर्शियल बैंक्स मनी इन कैश, यस। अगर कन्वर्टेबल नहीं होगा तो हम उसकी स्कोप कम कर रहे हैं, यस। तो Yes. स्कोप कम करने, तो स्कोप इज कम करना इज बैड, ये स्कोप ओपन है तो इट इज गुड। इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट्स विद दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ऑफ कोर्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है और ये सोवरेन करेंसी की तरह इशू होगा, यस, ताकि इसकी वैल्यू सेम रह सके। तो 1 2 and 4, बाकी तुमने जो मेजर चीज थी उसको फाइंड आउट कर लिया था, उसको निकालने के बाद भी हम यहाँ पर आ सकते, बट एक श्योरिटी चाहिए थी कि कोई और तो कुछ गलत नहीं। ये था, यहाँ तक था आई थिंक। 54। सर थिंक 2 अबाउट द, एंड क्या? 2 and 3 राइट है सर। विद शाक्य मुनि। रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। क्योंकि सर गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि बोलते थे। यस सर Kada ताथगत, kada. विशाल। तथागत गौतम बुद्ध। हम्म तथागत तो भी बोलते हैं सर। न्यायपुत्र, ये ये नहीं है सर। No, sir. नन ऑफ द अबव आर द एपिथेट। अच्छा, ये वाला तो इसके थ्रू तो ये वाला तो हट जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, एंड यू आर गिवन 3 सच नेम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। यस, क्या कहते हैं? फर्स्ट फर्स्ट वाला तो वो खत्म ही हो जाएगा सर, सेकंड वाला है तो अगर बी है हाँ सेकंड वाला है तो वो एंड अप ही हो जाएगा, उसका तो कोई केस ही नहीं रहेगा फिर। तो तुम देख, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था ना सारा का सारा। शाक्य मुनि। बट सर नया पुत्ता का तो नहीं पता ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि यू आर गिवन 3 वर्ड्स फ्रॉम द एंशियंट इंडिया, दोबारा देखते हैं। यू आर गिवन 3 वर्ड्स फ्रॉम द एंशियंट इंडिया, ठीक है। इसको हटा सकते हैं बाय लुकिंग जस्ट एट दिस, और Yes. इसको हटा सकते हैं, ये दो हमारे रिमूव हो गए। नाउ वी हैव व्हाट, अगर ये सिचुएशन हमारे सामने दोबारा कभी और भी आ जाएगी और यहाँ पर हमको एंशंट इंडिया के कुछ टर्म्स दे रखे हैं, अगर यहाँ पे साइंस एंड टेक के कुछ टर्म्स दिए ना, मैं श्योर इसके साथ जा सकता था, सी के साथ। बट नाउ इट इज टॉकिंग फ्रॉम द एंशंट इंडिया की, पता नहीं कौन सा कहाँ गलत मिल जाए। स्टिल वी आर रनिंग एट अ 50% ना। सर एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था सर। ये वाला, यस सर। सर ये तो ना मैंने सर 6th की एनसीईआरटी पढ़ के गया था सर, वो उसमें कहीं पे इसका सर मेंशन ही था इन नामों का। सिर्फ 6th की पढ़ के गए थे? सर मैंने, यस सर। अच्छा, सर मैंने बुद्धा की सीरीज देखा था, मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व हो जाते सर। बाकियों को उसमें ये भी बताया बुद्धा का भाई देवदत्त है वगैरह पूरा, मतलब
बहुत अच्छे से दिया है सर। हाँ तो हमने एक, अगर तुम्हें याद हो तो, वी टॉक्ड अबाउट सम कोर एरियाज जहाँ पर वो डीप में जा चुका है ना? जैनिज्म, Yes, sir. बुद्धिज्म, अफ्रीका, विजयनगरा एम्पायर, रिमेम्बर दैट? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो प्लीज खाली बैठे सीरीज देखो, मतलब द स्मॉल स्मॉल वंस, इसके रिगार्डिंग। नहीं, वो हेल्प करेंगी, वो चीज उसमें सर डिटेल में दिया होगा। हाँ, लिंक शेयर करना, हम देखते हैं मैत्रेय कैसे। बुद्धा का भी आया था सर, वो भी उसमें था। तो जैनिज्म बुद्धिज्म सीरीज कहाँ से सीरीज मिलेगा सर? ये अभी भेजेगा ना, आई शेयर इट इन द ग्रुप। विनर सर भेजेगा ना ऐसे ही तो। 100 दिन बाकी है। पर कभी कभी तो डाउट हो लेता कि बुद्धा को ही मालूम होगा कि ऐसे केवल। तो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। सी, दे आर अगेन यूजिंग दिस थ्री पिलर कॉलम अप्रोच। सर चार के चारों तो सही नहीं होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? चारों के चारों तो दे भी नहीं रखे, पक्का दो गलत है। तो नाउ कंसिडर कि क्या कुछ किस कैसे हैंडल कर सकते हो, बट मेंटेन दैट स्ट्रिक्ट एफर्ट्स, उनको मेंटेन रखो। हम्म। बोलो। सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन। ये रहा सर एंड के क्वेश्चन। दो दिख रहे हैं सर। ऑल स्क्रॉल सर। आर्कियोलॉजिकल स्टेट और डिस्क्रिप्शन। हम्म। सर इनामगांव गलत है उसका पता है मेरे को, जोरवे कल्चर में चालकोलित, सर इनामगांव सही है, चालकोलिथिक साइट है सर, इतना पता Namgo correct है। है। ये जोरवे बेसिक, कल्चर। यस ये सर। बेसिक वाला है, ठीक है। यस तो सर। ये भी ओके है। इनाम गांव इज इन साइट इन महाराष्ट्र, ओके, दिस वन इज करेक्ट। तो इफ टू इज करेक्ट वी आर डन विद दिस। और जिसको ये अभी नहीं पता है तो डोंट वरी अबाउट इट, जिसको ये मैं बता रहा हूँ ना कि दैट इट इज फ्रॉम द बेसिक, इट विल बी डन, तो इट विल बी डन बिफोर द प्रीलिम्स। उस पे ना डोंट स्टिक विद दैट कि ये नहीं बताया अब क्या होगा। ठीक है, ठीक है। एनी अदर साइट दैट यू हैव हर्ड अबाउट? एक वैसे इनमें से अभी भी एक साइट है जो बेसिक्स में डिस्कस होती है, व्हाट इज सर दैट? मैं कॉस्ट वाली साइट सर है उड़ीसा में, विच वन? चंद्रकेतुगढ़। स्टेट की प्रॉब्लम है बस यहाँ पे। चंद्रकेतु गढ़ वी डू डिस्कस इन द बेसिक्स। यस यस, सर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, परफेक्ट। ठीक है, तो 2 and 3। ठीक है, मतलब है कहाँ का, विल गेट Then इट थ्रू sir, द बेसिक्स। हम, बोलो। Megalithic sites are always seen in South India, so in that way also we can think. मैं मतलब इतने में सोल्व हो जाएगा ना, आई थिंक वी कैन यस। गेट द क्वेश्चन सोल्व। Our basic purpose regarding these such questions is whether the question has dealt things at a deeper angle, or it is just moving with the basics only. अब एक एंजाइटी रिलीज करने वाली बात समझो। हम कौन सा कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं ना, अगर ये थोड़ा सा डीप चला जाता तो हमारे लिए ड्रॉप हो जाता, या हम ऑप्शंस के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं। सो देर इज नथिंग दैट वी कैन डू, एंड इतनी शक्ति हमें देना, जो हम बदल सकते हैं उसको बदल दें, और जो नहीं बदल सकते उसको सह सके। ठीक है, चलो। 56, which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Batkal? किसने किसको क्या परमिशन, कैसे? सर कृष्ण कृष्णदेव देव राय। Vishnu Rai. तुम एक साथ बता देते ना, कहीं कहीं हम कहीं वहीं रुक जाते हैं कुछ तो। इसको कैसे पता? नहीं ये ये, नगरा से रिलेटेड है क्या? हाँ बस Vijayanagar, हम्म, fourth team. एक तो विजयनगरा से रिलेटेड है, एंड दूसरा नोइंग अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, कृष्णदेवराय। इट केम एट अ प्राइस, तो प्लीज है ना, ऐसे लाइटली नहीं लेना। द मोमेंट वी ऑल्सो पे दैट पर्टिकुलर प्राइस ना, इधर वी पे द प्राइस ऑफ सेक्रीफाइस, और वी इधर पे द प्राइस ऑफ अटेम्प्ट, और दोनों बहुत भारी हैं। ठीक है, तो प्लीज मतलब उसको वैसे मत लेना, स्टैटिक है, डोंट वरी। कोर थीम से है, विजयनगरा से डीप जाएंगे, हो जाएगा आराम से। 57, ये हिस्ट्री वगैरह डायरेक्टली होती है मोस्टली। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बाय कॉर्नवालिस।
कॉर्नवालिस के रेवेन्यू सिस्टम्स, यस। और आराम से एक एक स्टेटमेंट के साथ डील करो, डोंट डायरेक्टली लाइक इसका ये आंसर होगा, मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से। इट्स लाइक फिश इन द वाटर। सर कॉर्नवालिस ने तो परमानेंट सेटलमेंट दिया था, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो कॉर्नवालिस का अगर बोल रहे हैं तो फिर रतवारी सेटलमेंट की बात यहाँ पर क्यों यस सर, करें? वो तो मुनरो ने किया है सर। वेरी गुड। रैयतवारी सेटलमेंट्स वाज गिवन बाय थॉमस मुनरो, ठीक है। तो इट वाज नॉट फ्रॉम कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस वाज रिलेटेड विद व्हाट, परमानेंट सेटलमेंट। तो इट इज सेटल दैट इट विल बी बी। बस इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कर रहे। यस, यस सर, ठीक यस। है। 58, लेट्स टॉक 58। फर्स्ट तो गलत है इसमें। First wrong. First, Second there are no which of the following then? and the Puranas. Hmm. सर सेकंड राइट है, उपनिषद बहुत पहले है का पार्ट। Upanishads come earlier than the Puranas. सर पुराण तो सर लेटर वैदिक में आकर हुए थे ना। उपनिषद सर अर्लियर देन। इन दोनों, फिर यार तुम्हारा ना नॉलेज फैक्टर तुम्हें एज लेना डूबे बस। इन दोनों में से विच स्टेटमेंट विल यू गिव प्रेफरेंस टू आंसर? अगर तुम्हें बोला जाए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का आंसर देना है, तो कौन सी होगी? सर फर्स्ट सर। First, फर्स्ट। sir. तो वाई यू आर टचिंग द सेकंड वन? तो सर फर्स्ट तो हो गया था ना, इसलिए सेकंड। है ना, फर्स्ट हो गया तो फिर उसके बाद ये बोल दो कि विल गो विद बी ऑप्शन, ठीक है। अब सर इसको गलत एक बार नहीं हो रीड कर सकता? लेना, उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराना। नहीं, आई एम, हमने किस चीज़ के बारे में बात करी? तुम एक चीज़ को फाइंड आउट करते हो, अगर देर विल बी 10 क्वेश्चंस, वेयर उन 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस विल बी देयर वेयर ओनली बी वन मिस्टेक यू विल फाइंड, ठीक है। एंड देर विल बी यस सर। 2 क्वेश्चंस वेयर दो या दो से ज़्यादा मिस्टेक्स होंगे। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो वंस यू फाइंड अ प्रॉब्लम विद वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, सेकंड वाले को रीड कर लो। और एक और चीज बताऊं, अगर वो जो बची हुई जो स्टेटमेंट है, इट इज मोर फैक्चुअल इन नेचर, इफ इट इज फैक्चुअल इन नेचर, समथिंग दैट यू हैव नो आइडिया, इट मीन्स देर इज अ क्लियर चांस कि वो सही रह जाएगी अगर तुमने पहली में गलती ढूंढ ली तो। बिकॉज एग्जामिनर डोंट वॉन्ट यू टू लाइक इवन थिंक अबाउट दिस, एंड इट्स नॉट इवन पॉसिबल ना। पहले उनको पढ़ो, फिर वो डिटेल में जाओ, फिर ये डिटेल में जाओ कि अब ये पहले था। ऑफ कोर्स ये हमारे सामने आ जाएगा कि दैट दे वर कंपोज अर्लियर देन द पुरानास। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ सामने नहीं आएगी, आई एम जस्ट सेइंग वी आर वर्किंग ऑन वॉट, वी आर वर्किंग ऑन द पैटर्न, राइट। तो जब पैटर्न की बात चल रही है तो उसको थोड़ा सा लाइट मोड में रखो उस वाली चीज़ को। ओके, 59th। आई होप यू, इतना इतना गैप देना ठीक है, फिर ये जगह भर रहे हैं। बोलो, क्या लगता है? सर फर्स्ट तो गलत लग रहा है। सही लग सेकंड वाला ज्यादा गलत लग रहा है सर। सेकंड ज्यादा So गलत है। second one Yes, more. left sir. ये तुम्हें Extreme one. ये तुम्हें सर लिमिटेशन लाता नजर आ रहा है यस किसी सर, प्रकार की? यस हाँ और ये सर, तुमको ग्रेन्स में ओपन तो छोड़, कोई भी ग्रेन्स आ सकता है, फिर राइस और व्हीट ही सिर्फ क्यों? देखो वो काउंसिल का पार्ट बनने की कह रहा है, मेंबर बनने की कह रहा है, और यहाँ ग्रेन्स की, अनाज की बात चल रही है यार, लेकर आ जाओ उसको, मतलब व्हाट्स द इशू? और सर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी जरूरत है ना कि अपना नेबर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने, अब वो चीज करने के लिए हमको काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब इट जस्ट आस्किंग फॉर यू टू बी मेंबर ना, कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बट मे बी अभी के लिए, जब तुमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, क्या तुमने सोचा कि ठीक है आते हैं देखते हैं? क्या पता सेकंड में कुछ ऐसा हो, फर्स्ट के बारे में ही ना हो ये। You people are forgetting how to, go through the answers, right? A country needs to be a member of International Grain Council for exporting and importing rice and wheat. So extreme one.
ये लगा रहा है एक्सट्रीम की भाई अगर तुम इसका मेंबर ही ना हो, तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बता, मैं लिबर्टी एग्जाम्पल थोड़ा, हेलो, एग्जाम्पल सोचो एक बार, मेरे को एक बात बता, ना इंडिया ना बांग्लादेश, ये दोनों कंट्री इसका पार्ट नहीं है, कैन वी नॉट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग ईच अदर? यस सर। Yes, sir. तो बस फिर वो होगी सेकंड स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग भी गलत होगी हमारी। ठीक है, तो ऑलवेज गो विद द एग्जांपल्स। अगर वो तुम्हारी कॉमन सेंस के साथ वो एग्जांपल मैच करे, इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। गेटिंग और नॉट? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये आंसर आएगा इस जैसे का। बेसिक थिंग। 60। सर फिर आंसर क्या निकला उसका क्वेश्चन का? सर इंडिया इज ये गलत हो गया ना ये वाला। और इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का। अब यस सर। चांस, अच्छा, ठीक है, एंड इट विल ऑलवेज वर्क, आई एम टेलिंग यू। 2 की बलि चढ़ा दो यार, वो 8 तो मिल रहे हैं फ्री के, जस्ट सोचना भी नहीं पड़ रहा। बट इस पे ज्यादा सोचोगे, इंडिया मेंबर है या नहीं है, क्या ये हम पता लगा सकते हैं? ऐसे तो कल को वो हमसे पूछने लग जाएगा कि वर्ल्ड जो टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन कौन मेंबर्स हैं, फिर हम कैसे ढूंढेंगे कौन उसका मेंबर है नहीं है? और है ना? सर वहाँ पे स्ट्रेस सिचुएशन में भी होते हैं हम लोग। मेरा हाँ तो सर आप बोलो। इसमें ना दिमाग गलत चला जाता है मेरा बहुत ज्यादा। मतलब मैं पता क्या सोच रही थी कि अ कंट्री नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो लिमिटेशन लगा रहा है ना, हाँ तो बट हम तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं राइस और व्हीट, तो हम अच्छा, तुमने इसको कनेक्ट इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया हाँ विदाउट थिंकिंग एनी ऑफ द कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। देखो वो याद है वो क्वेश्चन जिसके अंदर मिनिस्ट्रीज लिखी होती है, एंड आई ऑलवेज आस्क यू कि तुम्हें मिनिस्ट्रीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि यस कौन सर। कौन सी मिनिस्ट्री, कि अगर ये नहीं होगी तो कौन होगा। आई ऑलवेज आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग कि इफ देर इज अ सिचुएशन कि अगर हम मेंबर नहीं है क्या हम फिर भी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, तो काउंटर करना है उस चीज को, ना कि उसको उसके साथ जोड़ना है। दैट आई गेट यू कि आपने उसको उसके साथ जोड़ दिया, तो ये इसका रीजन बन जाएगा कि हाँ इंडिया इसका फिर करता है तभी तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहा है। बट इंडिया कम्स एज वन सिंगल एग्जाम्पल ना। तो ठीक हम है, लोग उसको ऐसे भी दे सकते हैं ना कि कोई भी कंट्री इस काउंसिल में आएगा कि वो अपना पावर लिमिट करवाने के लिए। हाँ क्योंकि वो लिमिटेशन करने लग रही है। वो काउंसिल जितनी ज्यादा ओपन होगी उतनी ज्यादा उसको लोग सपोर्ट करेंगे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। मैंने सर पीडीएस वाला दिमाग लगा दिया। अच्छा, सर मैंने पहला देखा तो मैंने पहले कोई टिक कर दिया सर, मुझे लगा वो सही होगा, हाँ हो सकता है मेंबर, तो मैंने पहले को टिक कर दिया। देन यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इस चीज के बारे में पहले बात कर रखी है। दिस इज समथिंग दैट वी कैनॉट नो, चाहे कितनी अच्छी स्टेटमेंट लगे, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन मार्क लगा के आगे आ जाओ। दिस सर इज नॉट समथिंग दैट यूपीएससी वांट्स अस टू फोकस अपॉन। सर प्लीज में मैंने ऐसा ही किया था और ये सही था। अच्छा वैसे, ठीक है। सर बस एक बार लास्ट बार ना हाँ आप वो थॉट प्रोसेस बता दो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो दिमाग में बैठ जाता है। देखो, जब भी हम किसी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो एंड वी आर रीडिंग एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और हमें हमेशा फर्स्ट से रीड करते हैं, राइट? राइट सर। अच्छा, कंडीशन याद रखना, कंडीशन ये है, यू हैव टू रीड ऑल स्टेटमेंट्स विदाउट क्रिएटिंग अ बायस। जब तक सारे की सारी रीड ना कर लो, बायस क्रिएट नहीं करना है। कभी ये सोच लो कि फर्स्ट तो ठीक होगी ही होगी, तो क्या करना है, यू रीड इट, यू राइट छोटे क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाए हैं 2 छोटे क्वेश्चन मार्क? सो दैट यू नो कि यार मुझे कैसे पता होगा कि इसका मेंबर है नहीं है। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज फोकस्ड अपॉन। तो फोकस कहाँ मिलेगा? चल सेकंड को पढ़ते हैं। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ आईजीसी फॉर एक्सपोर्टिंग एंड, ओके नाउ वी नो। आपको ये पता था कि लिमिटेशन लगाने लग रहा है। दिस लिमिटेशन इज सर्टेनली रॉन्ग, है ना? लिमिटेशन बिल्कुल गलत है। अब दोनों स्टेटमेंट्स में से हमने क्या चीज देखी कि फोकस कहां होना चाहिए। दिस इज वेयर द फोकस लाइज, एंड या तो फोकस सही होगा या फोकस गलत होगा। जैसे ही उसको गलत प्रूव करेंगे, ओके दिस इज समथिंग वी कैनॉट नो,
तो बाय डिफॉल्ट वो ठीक में चली जाएगी। जैसे ये वाला करा था ना अभी, इसको मान के देखो, सेम लॉजिक्स पे काम कर रहा था पूरा का पूरा क्वेश्चन। वेदर यू दिस इज समथिंग फैक्चुअल, ये अगले वाले क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 1 बन जाता है और ये स्टेटमेंट नंबर 2 बन जाता है। और एक और चीज यस बताऊं, सर। एक और चीज समझो, डू यू नो द मीनिंग ऑफ पैरेबल्स? नो सर। यस सर। मतलब ठीक है, मतलब नहीं, हाँ बोलो। पैराग्राफ। पैराग्राफ्स नहीं। शॉर्ट स्टोरी सर। शॉर्ट। तो इस कहानियां सर। हाँ, सर अब मैं एक और चीज बताऊं कि मान लो तुमको इसका नहीं पता, ठीक है, यहां लिख दो एक्स वाई जेड। देर आर सर नो, हिंदी हाँ, देर आर नो एक्स वाई जेड इन उपनिषद्स, ठीक है। फिर भी ये एक्सट्रीम ही रहेगी ये स्टेटमेंट, अगर तुम देखोगे तो। यहां पर कुछ बिल्कुल अजीब सी तो बात लिखेगा नहीं कि यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात होगी या नहीं होगी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखेगा वो। जनरलाइज्ड वे में अप्रोच करो, आगे बढ़ो, उसको जनरलाइज्ड वे में आगे बढ़ो। और जो फैक्चुअल हो, जो तुम्हें नहीं पता, इट मीन्स वो तुम्हारा फोकस भी नहीं नहीं है। है। और उसको क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क की आते हैं, देखते हैं, ये आते हैं, देखते हैं, चलो सोचते हैं। दिस इज व्हाई आई से दीज थिंग्स, नॉट टू क्रिएट अ बायस इन माइंड। नहीं तो अगर मैं ये सोच लूं कि ये तो ठीक होगा ही होगा, फिर बायस हो Yes, जाएगा, sir. In that situation, sometimes we think of that. है ना। तो With, Mm. फिर वो शुरुआत से ही हम गलत जाना शुरू हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में। चलो 60 देखते हैं। Which one of the following was the latest inclusion in intelligible culture? Okay, this दुर्गा is पूजा। थैटिक्स। गरबा है? दुर्गा डांस। पूजा। गरबा Garba dance. वो उससे बात तो गरबा। गरबा आ चुका है। दिस इज सिंपल, ये हर साल देखनी होती है, ठीक है, कि अभी कौन सा ऐड हुआ, और देखनी भी क्या होती है, इनके ऊपर डिटेल में नोट्स होते हैं फिर उसके बाद, जो स्टडी पर यूपीएससी ऊपर ऊपर से निकल जाता है कि तुम पढ़ो, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट 61, आई थिंक दिस इज फ्रॉम वेदास, इट स्टार्ट दास, आई थिंक ऑडियो करके दास गए। सच्चिदानंद सिन्हा। 61, who was the provincial president of the Constituent Assembly before Rajendra Prasad? सच्चिदानंद। Siddhant Sinha. ठीक है, तो यू हैव बेसिकली आइडिया अबाउट दैट, पॉलिटी का डायरेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसका जरूर बता सकते हो। फर्स्ट तो सही है इसका। 2 is wrong. हम्म, सर सेकंड तो फर्स्ट वन करेक्ट सही। दोनों ही सही है सर। तो फेडरल दोनों यूनियन होगा ना। दोनों तो No, 4 in affairs and defense. अभी तो तुम डिस्कशन ही कर रहे हो, अभी तो आंसर तक कहाँ है वो। हम्म, तो सही दोनों होगा ना। ऑल इंडिया फेडरेशन का तो बात किया था वो। दोनों। ये बाबा देख, दो चीजें बताता हूँ, दो चीजें सुनो। ब्लैक कहाँ है, ये रहा, वो दे। दो चीजें समझो। पहला, हाय। कौन? पहला, ये स्टैटिक है, नंबर 1 थिंग, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें सारे के सारे एक्ट्स बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, इसमें कॉमन सेंस भी अप्लाइड हो रखी है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये बात सब जानते हैं कि 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ऐसी बात हुई थी, ठीक है, Yes. फेडरेशन की बात हुई थी। ओके, दिस इज ओके। सेकंड, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, यानी स्टेट। सेंट्रल लेजिस्लेचर, है ना। यूनियन सर। हाँ, यूनियन वाली, उसी को सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं ना। अच्छा, ये कैसे सब्जेक्ट्स हैं? यूनियन लिस्ट में अभी भी है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं नहीं है? Yes, sir. नहीं, अभी तो यूनियन है, बिकॉज यूनियन इज द मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेचर ना। पर उस टाइम पे सबसे पावरफुल क्या था? सर वॉइस रॉय। वाइसरॉय। गवर्नर जनरल। तो व्हाई ही विल गिव दैट पर्टिकुलर पावर टू दिस लेजिस्लेचर? डिफेंस अगर वो 1935 के बाद इसमें इनको दे देगा, और इनके अंदर कांग्रेस और इन सब का रूल अगर आ गया, क्योंकि ये तो मेजोरिटी मांग रहे थे, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी,
है ना? तो फिर तो डन था खेल, फिर कैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन एंड एवरीथिंग। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, ये इन्होंने कम्युनिकेशन। लास्ट तक नहीं, कम्युनिकेशन लास्ट तक ड्रॉप नहीं करे इन लोगों ने। डायरार्की के सब्जेक्ट्स को उठा के देखना, डायरार्की याद है, ड्यूल रूल। यस सर, Yes, sir. ट्रांसवर्ड और वो हाँ, ट्रांसफर। अब वो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो इंडियन मिनिस्टर्स के पास आए थे। हाँ सैनिटेशन, ये वो, पानी, Yes, sir. शिक्षा वगैरह, रिजर्व ये वाले उन्होंने खुद के लिए रखा था। रिजर्व्ड वाले सारे इंपॉर्टेंट थे। ये बात भी यस याद सर। रखना। लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा इन्होंने अपने पास रखी। दिस इज व्हाट दे डिड। ठीक है? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, जस्ट बाय टेकिंग की हो क्या सकता है। पैटर्न को समझो, चीजों के पैटर्न समझ में आएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। सर, ये जो 1 और 2 वाला स्टेटमेंट होता है इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का होता है कि मतलब एक ही करेक्ट होगा ना? ये वाला नहीं सर। नहीं नहीं, इट इज देखो अभी वालों में तो ना ये वैसे आ रहा है, बट एक ये वाले जो है, और एक ये वाला आता है ना, 1 2 2 3, 1 3 हम्म एंड 1 2 3। 1 2 3। दे बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट समथिंग फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट। हम्म आपको पता होगा वो चीजें, जिसमें ऑप्शंस को थोड़ा सा ट्वीक करना शुरू कर देते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे, वहां हमारे पास स्कोप ज्यादा होती है। बट दिस इज नॉट अ पैटर्न, आई वोंट से इट इज अ पैटर्न। वो आपको देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकते हैं और इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। हम्म लेट्स नॉट क्रिएट फोर्स्ड पैटर्न इन दिस। 63, which of the following is the work attributed to playwright Bhasha? Okay, that is kind of a very direct and easy going, but ठीक है, अभी पता हो नहीं पता वो नहीं पता मुझे, पर बाद में जरूर पता होगा। विच वन? सर ऑडियो बंद नाट्य कर दो। शास्त्र और कडम्बनी ने लिखा था महाभारत। Natyashastra can be eliminated. और सर नास- महाभारत नाट्य शास्त्र कैन बी एलिमिनेटेड। एंड डी महाभारत ऑल्सो से भी सर। महाभारत भरत मुनि, महाभारत से इज आल्सो एलिमिनेटेड सर। एलिमिनेटेड। Yes, sir. तो ये करना है, मतलब कौन सा करना फिर? ये और एक बचा सर। काव्य अलंकार। पता काव्य नहीं, अलंकार। ग्रुप में ऐसे कुछ कुछ काव्य बोल के एलिमिनेट करवा रहे हो जबरदस्ती। हाँ सर। राइट, काव्य अलंकार only। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा मिस ग्रुप को ही होगा, काश ठीक है, सबको ही होता। पता होगा, और इधर यू डायरेक्टली टिकट, देर इज नो अदर साइड टू इट, क्योंकि बाकी भी अगर कुछ एक दो रिमूव भी कर दोगे ना, तब भी तीन तीन ऑप्शंस बचे खड़े रहेंगे। मे बी आई एम लुकिंग एट फ्रॉम अदर पीपल पर्सपेक्टिव एज वेल, कि नहीं पता होगा तो क्या करेंगे फिर। छोड़ ड्रॉप। देंगे और जहां तक मुझे लगता है रोल नंबर एक साथ तो आएगा नहीं तुम लोगों का, तो तुम जो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सब लोग प्रोवाइड कर रहे हो, यूज कैसे करोगे? हाँ, गाने वाने चल रहे हैं यार। हाँ चलो। 64, Shanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century, was the author of the commentary on. सेम चीज अप्लाई करोगे या मतलब ड्रॉप। जाने दोगे चीजों को? इससे फैक्चुअल तो फिर जब पता होगी एग्जैक्ट तभी होएगी। सर। इसमें तो सिर्फ ललित विस्तारा सुना सुना लग रहा है, बाकी तो तीनों क्या पता सरस्वती कहाँ से लाते हैं। तो क्या करें? What should we do with the ड्रॉप question? तो ड्रॉप। ड्रॉप। Drop. सर, बहुत दिनों के बाद आया ड्रॉप। ठीक है, चलो, एज यू पीपल से, बट ठीक है, नहीं जाते उस तरफ। It's okay. मतलब देर आर वर्ड्स विच इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म इन दिस। यस सर, विशुद्धि मार्ग। सर 50-50 तक पहुंच सकते हैं सर, हाँ, डी बस और फिर बी उसके ऑप्शनल बाद है। ना इट विल बिकम सो, वो तो ठीक है, टेक्स्ट में भी यही है, इट ड्रॉप ही ठीक है। ठीक है, देखो इस चीज से ना, इस एक्सरसाइज से तुम्हें एक बात पता चल रही है, ठीक है, कि व्हाट द अदर एस्पिरेंट इज थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर वर्ड्स तो वो सारे ही बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। एक मतलब एक पर्टिकुलर था जो उसके आंसर तक पहुंचा भी सकता था।
सर बता अब तो हम तो ड्रॉप करके आगे उस चीज को सर आप बता दीजिए सर, नहीं सर टेक्स्ट में क्यूरियोसिटी डिस्कस रहेगी कर सर। कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि क्यूरियोसिटी रहेगी। उस क्यूरियोसिटी को खत्म करो भाई, पेपर के नंबर की तरफ ध्यान दो, ठीक है। बट हाँ ये जरूर है, जब भी ये चीजें मेरे को पता होता है ना कि मान ले कोई चीज, मान ले मुझे इफ आई एम टीचिंग अ जीएस कोर्स सब्जेक्ट, अगर मुझे कोई वहां इंट्रोड्यूस करनी है और वहां से आइडिया लेके मुझे तुम्हें तब याद दिलाना है कि याद है वो चीज ऐसी थी, ठीक है, तो you'll रिमेम्बर इट बेटर। ओके सर। ठीक है, तो अगर मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एम्पैथी एंड एपैथी, तो मुझे पता है कि अभी ये दो बताने हैं और ये कब थोड़ा सा आगे जाके ये बताना है फिर उसके बाद। ठीक है, तो वेट फॉर द मोमेंट। ओके 65 सर इसमें महाबोधि तो सर बहुत पहले हो गया था। क्या हो गया था? शांति निकेतन। अच्छा, सर इंक्लूड वर्ल्ड 23 हेरिटेज रिलीज बाय शांति यू। निकेतन, शांति निकेतन and Hoysala also. ओके ओके, Sacred Entrance. टेक अ ब्रेक। पूरी यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर की हो, यू विल हैव टू लर्न इट। ठीक है, स्टैटिक है, जो पता है कि ये वहां से होगा तो वो वहां से होगा, देर इज इफ एंड बट का क्या है इसमें, ठीक है ना। 66 इसका तो ऑल थ्री होएगा, कंडीशन वेरिएशन। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, कैसे? All three. ऑल थ्री होगा इसका सबके लिए, ठीक यस सर। है। एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, रिपील उसको रिमूव कर सकता है। तो एडिशन प्लस रिपीली तो वेरिएशन होगा ना, हाँ एडिशन प्लस रिपीली तो वेरिएशन होगा ना। हाँ, तो पर फिर तो और भी ठीक हो गया ना हमारे लिए तो। जो जो उसके ऑप्शन बना दिए। Which one of the following above countries are frequently mentioned in media for their low birth rates, aging population? ये जापान। वैसे तो जापान तो हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी का वैसे तो स्टैटिक ही मान लो इसको। मेंशन्ड इन द न्यूज का क्या मतलब है इसमें? इसमें नाइजीरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं पहले, किस वर्किंग वाले को? सर जापान तो है सर। इंडिया को। सर जापान होगा तो सर बगल में साउथ कोरिया, उसका भी तो होगा। सर जापान होगा तो टू, सर सीओडी तो एलिमिनेट हो जाएंगे ना। ए और सी बचेंगे। इटली को हटा दीजिए सर सर। कल्चरली तो उन लोग भी पास में ही है साउथ कोरिया, ज्योग्राफिकली भी। साउथ कोरिया वो खुद ही दे Italy रहा है ना यार, also. साउथ कोरिया खुद ही दे रहा है। नाउ इट इज Italy आस्किंग अबाउट इटली। Italy. इटली नहीं होगा सर। यूरोपियन कंट्री है, होगा इसका भी। सर सी है 2 और 4 बस जापान है। कोरिया होगा। इतना आइडिया लगा सकते हो कि इट्स अ यूरोपियन कंट्री, Yes, sir. ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आती है, दैट देर इज नो ग्रोथ वाला जो एंगल है वो समझ में आता है, ठीक है, ग्रोथ नहीं है, सर ठीक है। एंड इट इज नॉट समथिंग लाइक यूएसए जो रीसेंट डेवलपमेंट, अगर वो यूरोपियन है ना तो इट मीन्स इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, वो काफी लंबे समय से डेवलप्ड है नहीं ये बात, यस सर। ठीक है। These European countries have gone through various world wars as well, ठीक है, leading to the massive decline of the population and everything. तो remaining जो population होते थे that can move towards the aging or the low birth rates, ठीक है। तो yes, अगर अगर तुमको इन दोनों के अंदर ये ऑप्शन पता लग रहा है, अच्छा इतना पता लग रहा है कि नाइजीरिया नहीं होगा हाँ यस ये सर। यस सर। और साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं बनेगा, यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. स्टॉप थिंकिंग मोर अबाउट कि अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, वो अलग से तुमको एक पर्टिकुलर ग्रुप सा प्रोवाइड करने लग रहा है कि हाँ भाई इन चीजों को देख ले, ग्रुपिंग वाले को क्यों भूल जाते हो? तो इट और मीन्स सर बट ऐसे अगर तुम इटली को अगर बाहर रखोगे तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना इस चीज में, अगर तुमने इटली को बाहर रखा तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग हाउ मेनी ग्रुप्स? 3 ग्रुप्स, नॉट अलाउड। दो कंप्लीट करो एंड 2 and 4, वन भी आ जाएगा उसमें, वी कैन टेक दैट इन द लो पॉपुलेशन वाला। सर ये जो है एजिंग पॉपुलेशन लो बर्थ रेट ये सब नेगेटिव ट्रेड्स में काउंट होंगे या नहीं होंगे सर? लो पॉपुलेशन वाले में हाँ, लो बर्थ एजिंग रेट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नहीं, लो हाँ। बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन पे ये देखो नेगेटिव ट्रेड्स see क्या it इज नॉट अ नेगेटिव,
but it is the cycle which is going on. ठीक है? करेक्ट There was a time when they were developed. There was time when their population was increasing. There was a time when they saw the age of discovery, Renaissance, and everything else. ठीक है? अब वो मैंने क्या बोला कि ये काफी लंबे समय से डेवलप्ड है रिगार्डिंग दैट. गॉट इट ठीक है, तो इट इज अ साइकिल. तो आज इंडिया यंग पॉपुलेशन का है ना, व्हाट इन 2050 एंड 70. 20 कुछ ठीक है, तो इट विल बिकम अ बर्डन फॉर अस. 68. Which of the following statements are correct in respect of a money bill in the parliament? तो मनी One अलग का one बी सर. एक पहली स्टेटमेंट पढ़ो, फिर सोचो कि क्या होगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ वन, फिर आओ वापस से उस चीज पे. ठीक है, यू जंप, यू रीच 100 क्वेश्चन, देर इज नो वे आउट, और नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, ये जो PYQs तुमको इतनी रात भर करने पड़ रहे हैं ना, ये हथरस का जो श्राप है, ये तुम्हारे लिए वरदान है भाई. तो ये सोच कि ये कैसे करके 100 पे ना पहुंचे. प्रैक्टिस और करनी है अभी चीज के रिगार्डिंग. चलो रीड करो. सेकंड वाला तो सही है ना कि उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस तो ये इसमें किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है ना मनी बिल को. ठीक Yes, है, sir. मैं ऑल एग्रीड विद दिस. यस सर. तो जैसे ही हम उसको वो करें, अब देखो ये बिल्कुल परफेक्टली पता है. अब इसमें कोई बायस्ड अनबायस्ड का खेल नहीं. जब परफेक्टली अगर जब पता होगा कोई भी चीज, तो यू आर अलाउड टू व्हाट, रिमूव दैट पर्टिकुलर थिंग. तो फिर ये हिसाब से तो हट जाएगा. तो वन फिर भी राइट है. अब बाकियों के एक बार चेक भी कर लो कि मतलब वो ठीक भी गया या नहीं गया, या तुमने कुछ गलत कर दिया. फिर ये हटाए कैसे ऑप्शन? नहीं हटाए ना, नहीं नहीं हटाए. रुको अभी, रुको अभी, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी पहुंचे कहाँ हैं? अब वो उनको इसको दोबारा रीड करेंगे ना कि ये नहीं हो सकता. सर फोर्थ नहीं हो सकती. सेकंड गलत हो जाएगा. सेकंड तो सही है. ठीक है. सेकंड इज करेक्ट. 2 और 3 होना चाहिए सर. हाँ, अब थोड़ा सा आ तो रहे हो इस पर्टिकुलर चीज पे. ठीक वाले में है, इट विल बी पार्ट ऑफ इट, दिस विल गो आउट ऑफ द लीग. अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सर आपने काटा क्यों था? मुझे लगा उसने मना करा कि सेकंड नहीं होगा. ठीक है, सर मैं इसलिए तब से काट के दिमाग ला. लगा रहा था, अरे यार क्या. नहीं इतना नहीं, इतना नहीं पड़ा. ठीक है, The I was going four to similarly wrong. दोबारा रिपीट करो. Option 4, amendment to money bill. It would be wrong. Amendment to money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. Not bound to accept it, sir. सर गलत तो है बट अब जब Option है. बताने की तो सर One मनी बिल at में a सर, time. सर मनी बिल में लोकसभा सर एक्सेप्ट नहीं कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. जैसे प्रॉब्लमेटिक बनना शुरू हो जाए ना, देर इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, आराम से इसको. आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. तुम्हें 108 के बारे में पता है? यस सर. Joint sitting. Yes, sir, joint sitting. जॉइंट सीटिंग 109 और फिर 1110 आ जाता है. Yes, sir. 110 related to money bill. ठीक है, Money bill. 110 जब हाँ, मनी तो- बिल हो सकता है स्पेशल प्रोसीजर कैसे? क्या चीज? एक 110 जब मनी बिल है तो हम्म, 109 में स्पेशल प्रोसीजर कैसे सर? मैं बता रहा हूँ, आ रहे हैं उस चीज पे. ये आर्टिकल याद करते हो? Yes, sir. कौन? No, No, sir. 110 ही मिलते हैं सर. 08 याद करते हैं, ये 110 कर लिया, ये कर लिया, बस. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो इस रेंज के आसपास हम याद करते हैं. चलो एक सेकेंड. इफ दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, तो तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? Right कर दो. अरे नहीं, अभी से कहाँ से राइट कर दोगे बाबा? यू आर लाइक कि ठीक है, आते हैं देखते हैं. ठीक Like है, sir, 110 is related to money bill. So
नहीं नहीं, मतलब फिर वो अगेन वही बात आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आंसर में दिस, मतलब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मेरे को होल्ड करना पड़ रहा है सारी चीज़ें, और बीच में आवाज़ भी इट वाज ब्रेकिंग डाउन। मुझे ये बताओ, इफ़ आई आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। आई आस्क यू 109, इज इट अबाउट स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल? बस ये इसका यस या नो आंसर होगा। सर यस। मतलब हाउ कॉन्फिडेंट यू आर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? हाँ एनीवन? ठीक है ना? मतलब तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इफ यू डोंट रीड दीज थिंग्स इन एज अ कॉमन नॉलेज, तो जब ये ऐसी चीजें आती हैं, जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड मूव अप टू द सेकंड वन। अब सेकंड के बारे में बताओ, कितनी श्योरिटी है इस चीज के बारे में? हाउ मच श्योरिटी यू आर हैविंग अबाउट इट? 10%। परसेंट। सर Yes, sir. मनी 100%। बिल shall not be introduced in the council of states. You are very sure about it? ठीक है, Yes, sir. सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट, नाउ यू कैन क्रॉस दिस। वन को तुमने देखा अभी भी तो उसमें रख रखा है कि ठीक है आते हैं दोबारा देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहले हम नीचे तक तो पहुंचे इसके अंदर, फिर दोबारा आ जाएंगे वन पे। अब थर्ड को रीड करो एक बार। सर थर्ड में तो मनी बिल का सर ये बोला ही नहीं गया, सिर्फ बिल बोला गया है सर। मतलब सर कोई भी बिल हो सकती है ना? हम्म। नहीं, बट वो मनी बिल के ऊपर ही है ना क्वेश्चन तो पूरा। क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल लिख रखा है ना। सर बट सर यहाँ पर बोला है कि कैन ईदर अप्रूव द बिल, मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, उसको तो करना ही पड़ता है, वो मनी बिल को अप्रूव करेगा। सर कैन नॉट। रिजेक्ट करने का ऑप्शन राज्यसभा को मनी बिल में नहीं, बाकी सारे में सर कर सकते हैं, हम्म। अप्रूव कर सकते हैं, और डिपेंड करता है लोकसभा बिल मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्या It's करना है it थर्ड cannot में? be rejected. सही है ये स्टेटमेंट तो। तो सही है मतलब। सर पैसे से रिलेटेड सर जो भी बिल होता है सर, मनी बिल के हम लोग सर जो जिनको चुन कर भेजते हैं, तो सर राज्यसभा थोड़ी उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। सर अगर ये चलो, स्टेटमेंट सही है तो ए तो गलत हो गया, फिर ऑप्शन ए तो है ही नहीं फिर। क्यों? अगर तुम कह रहे हो कि थर्ड क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फाइनल सर सर बताओ। सही हो अगर जाएगा। सही हो जाएगा तो सही हो एलिमिनेट हो जाएगा। जाएगा ना सर ए। एक हैंडल करो यार, इस क्वेश्चन को एक हैंडल करो, लेट मी सी हाउ डीप यू पीपल आर गोइंग, कि सारी चीजें चल भी रही हैं, मतलब ऊपर ऊपर से है सब कुछ। अब आराम से हैंडल करो, देर इज नो रश रिगार्डिंग इट। बोलो। सर थर्ड ऑप्शन अगर सही है तो सर ऑप्शन ए एलिमिनेट हो नहीं, जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताओ थर्ड ऑप्शन सही है नहीं है? सही है सर। सर सही है। अच्छा, ऑप्शन थर्ड को हम ठीक कर रहे हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारे सामने से। यस सर। यस ठीक है, सर। तो 50-50। और हम क्या सोच सकते हैं? फर्स्ट पे ही रह गया अब तो बात। तो क्या भी करें? सही है सर। सर सी कर दो, खत्म कर। नहीं, बात तो फर्स्ट पे आ गई ना फिर। सर आप बोलते कि फैक्चुअल अगर दिया है तो मे भी सही हो सकता है, तो हो जाएगा सही। हाँ, अगर ऐसा है तो इट कैन गो राइट। सर वही तो। फोर्थ वाला श्योरिटी दे रहे हैं तुमको कि फोर्थ वाला सही हटा हुआ है? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. फोर्थ वाले को हटना चाहिए ना? हाँ यस हटना सर। चाहिए सर। Yes, sir. बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। ठीक है, फिर तुम फिर सी रख लो सर आंसर में। उसमें मुझे पहला वाला में डाउट ये आया कि हम्म 109 तो पढ़ते नहीं है, 1010 पढ़ते हैं मनी बिल है। तो सर अगर हम्म 1010 मनी बिल है तो पहले ही स्पेशल प्रोसीजर वो 109 में, तो ये सोचकर हम काट दिए सर। अच्छा, तो द लॉजिक वाज कि जैसे पहले किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फिर उसके उसके बाद रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस उसके रिगार्डिंग आएंगे, यस सर। ऐसा ही कह रहे हैं ना? ये सर मेरा ये है, मेरा ये इसको ऐसे देख रहे थे। ठीक है, मतलब नो इश्यूज विद दैट। बट ये तो सर गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? ये तो सही सही। है सर, स्पेशल प्रोसेस वाला। अच्छा, तुम वैसे कह रहे हो कि ये गलत हो गया ना जो अभी हमने डिस्कस करा? सर नहीं नॉलेज में 110 पता है, तो अगर हाँ। 1076 रहता तो मैं गलत कर देता, लेकिन सर 109 उनका में पास का कहना है है तो पास का है तो चलो ठीक होगा। अरे सर उनका यार, कहना है नहीं कि सर वो 10। 111 रहना चाहिए, 109 अच्छा। नहीं। हाँ सर, हम वो सही बात है। हमने ये लॉजिक लगाया था 110 के बाद होना चाहिए था 111।
Yes, ठीक sir. है, गॉट द पॉइंट नाउ। ठीक Sir, है। in exam hall, I also thought like that. It means we can, basically what we can do is we can increase our scope रिगार्डिंग जो मेन आर्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं, और उनके आसपास जो दूसरे आर्टिकल्स हो सकते हैं पेरिफेरल एरियाज में, हम उनको भी देखना शुरू कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट ना, टू यस टेक अप द सर। लर्निंग एंड मूव फॉरवर्ड। उसमें आगे एज अ रात के 11-10 पे से हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। बट एक चीज जो नोटिस करी ना, वो दैट वाज की लाइक कि ठीक है, सिंपल वर्जन के अंदर वाई सच अ लाइक कि ये होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा। उसको सिंपल ही रखना था ना। 69। सर इसमें सर लेफ्टिनेंट कर्नल के पैरेलल सर विंग कमांडर होते हैं। ये छोड़ दिया था मैंने। मैंने भी। मैंने भी। सर इसको कीजिए सर। को करना कैसे? चाहिए। नहीं, वो तो अभिषेक इज सेइंग जस्ट बिकॉज इज रिलेटेड विद डिफेंस, रिजल इज रिलेटेड विद दैट, तो यू पीपल विल बी मोर बी लाइक कि इसको करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक इमोशनल है, चीजें। बट ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन आया था, इट वाज द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, राफेल। हाँ। मतलब ये मतलब इतनी वो कॉमन है कि ये सीडीएस में ना बार बार ये क्वेश्चन इरप्ट होता रहता है। ठीक है, सर ये तो इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि इनके पैरेलल बताइए, हाँ, तो फिर व्हाट यू कैन डू हर इज किसी आदमी में। वन थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज लर्न दिस। एंड प्लस जो दूसरी चीज तुम कर सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन 2024 में आया है, तो क्या चांस है 2025 के, ठीक है, 26 में याद करेंगे इसको। नहीं सर 25 में सब डालना है। नहीं नहीं, तुम नहीं, मतलब जिसका जिसका एग्जाम आएगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चल। 70th दिमाग वहां लगाते हैं जहाँ इट हमारा लगना चाहिए दिमाग। यस, द अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो 2 और 4 लग रहा है। क्या लग रहा है इसमें? एक 1 और 2 एक साथ नहीं होना चाहिए। तो 3 तो नहीं लग रहा मुझे। बैक the Northeastern Council. Do you people read the questions like slowly? The Northeastern Council was established by the NEC Act of 1971. Subsequent to the amendment of NEC 2002, the council comprises which of the following as the members? ठीक है, now it is asking about the members after the amendment, right? What are the options that you are having? Okay, these options they say 1, 2 गलत हो जाएंगे, all correct हो जाएंगे। ठीक है, evaluate all the options separately. This is what I can tell you. सर Evaluate जो all the होम हम्म, मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और हम्म, होम मिनिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है जो इंटरनल सिक्योरिटी पे का ध्यान रखती है, हम्म। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो आई थिंक होम मिनिस्टर तो होना चाहिए उसमें। सर अगर ये होगा तो 1 और 4 और 1 और 2 एक साथ नहीं आएगा। अब देखो, एक ऑर्डर है ऑफ ना, मतलब प्रिसीडेंस। एक ऐसा सही नंबर पॉइंट मेरे सामने आया है, मतलब मेरे इसमें को सी एलिमिनेट बार कर बार सकते। है ना। क्या इस डागर? सर आई थिंक इसमें सी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सर ये प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन वाली चीज ऐसी लगती नहीं सर। इसमें नंबर्स ओके, नॉमिनेट तो होंगे। एक नॉमिनेटिव वर्ड की तरफ ध्यान है। एक अभी है ना, मतलब पॉइंट दिया तुमने कि रिगार्डिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट करा रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, राइट। और फिर उसको हमने करा कि यार ये तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो डेफिनेटली रिमूव दिस, ऐसा करेंगे हम। यस। ठीक है, अब एक थोड़ा सा पोज लेना, अब इस चीज को ना बेशक से लिख लेना, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा पोज लेना एंड बिफोर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन आउट ऑफ द लीग, बस तुम्हें ये देखना है कि अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया
तो क्या मैं बाकियों के अकॉर्डिंग ठीक चलने लग रहा हूँ? तो तुम्हें एक प्रूफ मिल जाएगा कि ठीक है मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, और फोर्थ तो मेरा आंसर में होगा ही होगा। अब बाकियों को एक बार रीड करो, तब जाके इसको रिमूव करना। चीफ मिनिस्टर भी तो होगा उस स्टेट का। So similarly, zonal council also home minister as well. Yes, in zonal council, he is having part in the zonal councils. 1 या 3 सर हो गया। इमेजिन सिचुएशन, या हम्म होम मिनिस्टर भी है, गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, सीनियरिटी के हिसाब से कौन सीनियर रह जाएगा? गवर्नर को तो ऊपर देना पड़ेगा। सर ऑल्सो सर यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है सर सारे पॉलिटिकल से हैं, तो क्या पता प्रेसिडेंट अपॉइंट करे कि सर थोड़ा फेयरनेस हो डिसीजन मेकिंग में और रिप्रेजेंटेशन भी मिले। ओके, ठीक है, मतलब नाउ यू पीपल आर कमिंग विद मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। Governor of the constituent state, council comprises which of the following members? Chief Minister of the constituent state, 3 members to be nominated by the President of India, and the Home Minister of India. Still the situation remains the same, na? We चीफ haven't reached मिनिस्टर the तो होगा answer. सर। इसमें एक बात और है कि Hmm. होम मिनिस्टर मतलब गवर्नर होगा या नहीं होगा, उस पे हम सोच सकते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, Okay. है ना? और Hmm. तो गवर्नर को मतलब मैं क्या सोच रही थी कि अगर होम मिनिस्टर भी उसमें है और गवर्नर भी उसमें है, समझ हाँ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो भी मतलब बिल्कुल ध्यान से समझ रहा हूँ। मैं तो बाकी दे रहा हूँ, वही समझ रहे हैं, नहीं जैसे समझ रहे। टसल हो जाएगा मान लीजिए सर, इफ सर आंसर इसमें 2 and नहीं, 4 इसमें होगा, ना मतलब टसल वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रही थी कि होम मिनिस्टर भी जो एडवाइस होम मिनिस्टर देगा या सेंटर का जो मतलब वोट होगा, ठीक है, गवर्नर को तो वो मानना ही पड़ेगा ना। गवर्नर अपनी तो चला ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सेंटर ही अपॉइंट करता है गवर्नर को। सर सेंटर में किसी और का गवर्नमेंट हो तब वो पहले से अपॉइंटेड हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब चीफ रिमूव कर। मिनिस्टर में होना चाहिए, गवर्नर सर वो चीफ चाहे मिनिस्टर तो होगा ही होगा, वो तो स्टेट का है ना सर। हाँ वो तो होगा ही वो। Okay, now dilute down the discussion and come to the point regarding कि क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा, बस और उस बाद पे में आ जाओ। पता चलेगा कि अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों का सारा पॉइंट गलत हो गया, लास्ट में सब खेला अमेंडमेंट हट के। मैं इसलिए तो सुन रहा था बैठे बैठे। पक्का अब लास्ट में यही होगा, पोस्ट अमेंडमेंट एवरीथिंग। What if the answer goes towards say? हाँ होम मिनिस्टर ही खत्म हो गया। मतलब I'm saying अमेंडमेंट के बाद कुछ हुआ होगा सर। लर्निंग देख लें। हाँ, यस सर। यस सर। लर्निंग देख लेते। लर्निंग ये है इस चीज से कि सपोज दिस वाज आवर थिंग, ठीक है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि ठीक है, हम नॉर्थ ईस्टर्न जो पूरा का पूरा रीजन है, वी कंसिडर इज वन ऑफ द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज को लेते हैं, ठीक है। एंड होम मिनिस्टर साउंड्स टू बी समथिंग कि वो उसका पार्ट होना चाहिए, राइट। नाउ ये उसका पार्ट होना चाहिए, इज इट अ फैक्चुअल नॉलेज दैट वी आर हैविंग, और वी आर थिंकिंग कि ऐसा कुछ होना चाहिए? थिंकिंग। Thinking. तो इस थिंकिंग के बेस पे हम उसको कंप्लीटली रिमूव कर दें, एंड कि मतलब हम उसको हटा दें और फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। लर्निंग यहां पर ये है, इस पर्टिकुलर चीज में आपको ये चीज जाननी होगी कि व्हाट इज द थिंकिंग पार्ट, आप सिर्फ सोच के करने लग रहे हो, एंड व्हाट इज द एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू आर अवेयर ऑफ। माइंड नहीं बता पाता कि कौन सा कहां से आ रहा है। कई बार वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि वेदर इट इज जस्ट द थिंकिंग आई एम प्रोवाइडिंग, और इट इज आई एम प्रोवाइडिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर। और हमको लगता है कि हमने ना एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता लग रही है, बेस्ड ऑन दैट वी विल डू द फर्दर सोल्व द क्वेश्चन, और जबकि हमारा पहले से ही गलत जा चुका है पूरा का पूरा सिस्टम। एक और चीज देखो, एक और चीज बताता हूं। जब आपने फोर्थ को रिमूव करा, और ये है ना बहुत बार हुआ है, मतलब आई हैव पर्सनल विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। आपने ना किसी एक को रिमूव करा, ठीक है, एक बात बताओ, फर्स्ट को रिमूव करना तब भी आंसर आ जाएगा, सेकंड को रिमूव करो
you'll still get the answer. थर्ड को रिमूव करो, you'll still get the answer. फोर्थ को रिमूव करो, you'll still get the answer. ठीक है? It means this question requires a deeper amount of knowledge, not just a single one. ठीक है? ड्रॉप करते हैं फिर इसको। Yes, sir. Drop. हाँ, of course, if you won't be have learning, समझ गए ना? यस जो सर। चीज Yes. थिंकिंग है वो फैक्चुअल है या नहीं है, इस चीज को एक बार डबल चेक कर लें। तभी मैंने बोला कि अगर तुमने सोच लिया सिक्योरिटी है, एक बार ऊपर जाके दोबारा से उसको चेक कर लो। पर दिस एग्जाम हॉल का प्रेशर दिस में इज भी नोन एज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि हमें लगता है और वो चीज है, इन दोनों में फर्क है। मेकिंग सेंस? यस सर। दिस इज लार्जली आल्सो जोनल आंसर क्या है सर? 1 2 3। होम मिनिस्टर को ही उड़ा दिए। होम मिनिस्टर नहीं। सब ठीक था सर, फिर अमेंडमेंट के बाद हम लोग गलत हुए हैं, पहले ठीक था ना मतलब सर। ये सबसे बड़ा इशू है जोनल काउंसिल के लिए, मतलब जोनल काउंसिल में जो होता है ना, उसी में आई थिंक वी गॉट मूड कैरिड अवे। हाँ, अब उसको तुम उससे देखो, ये एक पर्टिकुलर काउंसिल है एंड समथिंग, देर इज समथिंग एल्स विच इज नोन एज द जोनल काउंसिल, राइट? नाउ यू आर लाइक कि यार ये इस जैसा सिमिलर है, फिर वही बात आ गई, वो बाबू वो जो है वो बोबा ट्री से वो रिलेट करता है, और तुम ऐसा करके कुछ गणित लगा रहे हो और फिर वो चीजें जुड़ रही हैं आपस में। इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, आई डू गेट इट, बट ठीक है, थोड़ा सा सर उस पर वो एग्जाम वर्कआउट करा। अटेम्प्ट हो जाएगा सर, मतलब इतना डीप लेवल एग्जाम हॉल पे नहीं हो पाएगा। यस अगर सर, ये अगर एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट हो जाएगा ना तो गलत हो जाएगा, बट उस चीज़ की फिक्र मत करना। बिकॉज अगर तुम लोग ये सोच सकते हो ना दैट इट इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस एंड दिस, तो बाकी लोग भी सोच सकते हैं। ओके तो इट विल बी अ गेम वेयर यू वोंट बी मच इम्पैक्टेड बाय एनीथिंग। ओके सर। यस 71 75 तक पहुंचते हैं, ठीक है? बच्चे बचेंगे कंप्लीट ही नहीं। कर लेते हैं सर आज। अरे भाई, Oh, I can see that particular that graph being going down. वो थोड़ी देर पहले वाले में पॉलिटी में देख लिया था और इसमें अभी I can understand. Fourth, how many delimitation commission had been constituted by the government of India till 2023? कितने हुए टोटल? 4 है कितने? और चार ही है। अच्छा, सुना सुना लगता है। 4 हैं सर। सुन फोर। इतना का स्टैटिक है बिल्कुल, ठीक है? And 72nd again static यस सर, regarding the eighth यस schedule. सर। ठीक है, नो मच डिस्कशन विद दैट। ठीक है, पार्टीज एंड देयर लीडर्स। ये भी छोड़ दिया था मैंने। यस, इस चीज को जरूर बता दो, पार्टीज एंड देयर लीडर्स वाला। सर आचार्य नारायण देव सर शायद सोशलिस्ट पार्टी से थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी। सर ऑल फोर तो हो नहीं सकता है सर, डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। सर एक तो भारतीय जनसंघ से तो उनका है सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब है, मतलब कुछ की ऑप्शन आंसर तक पहुंच जाएंगे या सर नहीं है, क्या है? आचार्य नारायण देव आज सोशलिस्ट। इसको इससे कनेक्ट कर रहे हो? यस सर। ठीक है, आगे। सेम सर, स्वतंत्र पार्टी को किसी ने बोला राजगोपाल गोपालाचारी। थिंक सो सर, लाइक फोर। फर्स्ट राइट है बोलो बोलो बोलो, कम अप विद समथिंग। इसका है आइडिया कुछ, मतलब यस सर। आई होप कि ये मतलब ज्यादा बार सुनते होगे इस चीज को। इसका है मतलब ये ठीक करेक्ट मार्क्ड है? ये यस करेक्ट। सर। ठीक है, यस तो सर। नंबर ऑफ स्कीम्स आर फॉर्म्ड ऑन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
ठीक है, रीनेमिंग भी इनके नाम पे होती है, ठीक है। चलो, अगर वो इस चीज़ के बारे में ठीक अगर बोलने लग रहा है, ठीक है, आई एम स्टिल गोइंग विद दोज नो बेसिक थिंग्स। मैं अभी भी उस चीज़ की बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक ही नहीं, इधर उधर नहीं भागना है किसी भी चीज़ को लेके। हाँ, जो स्टैटिक था वो स्टैटिक था, दैट आई डू अंडरस्टैंड। वो पता होगा तो वेल एंड गुड, बहुत सही बात है वो चीज़, ठीक है। अभी तुमको ये पता है कि भारतीय जनसंघ मान लो लीडर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इज इट हेल्पिंग यू टू रीच समवेयर? सर ऑल फोर जो है सर, सर 4 इतना डेटा सर, सर वो सब सही हो जाए एलिमिनेट तो तो हो possible जाएंगे नहीं ऑप्शन है। सर। कुछ तो ये गलत किसके हो। साथ कनेक्ट लग रहा है? सोशलिस्ट, Socialist. सर सोशलिस्ट पार्टी। ओके, अगर वो उसके साथ कनेक्ट लग रहा है तो ये फिर ये गलत हो जाए। ये सर यस सर। सेकंड फिर वाला, स्वतंत्र राजगोपालाचारी सर। तो अगर ये इसके साथ गलत हो जाएंगे तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, सर ओनली 3 और ऑल 4 तो सर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 50 वी आर 50 रीचिंग विथ व्हाट? वी आर रीचिंग ओनली टू, राइट? यस सर। Yes. Yeah. ये वाला पता इसलिए होगा बिकॉज काफी ज्यादा कॉमन इंफॉर्मेशन हो जाएगी, राइट सर। ठीक है। एंड ये तो कहीं ना कहीं ये चीज अवेलेबल होती है दैट ही वाज रिलेटेड विद द सोशलिस्ट वन, ठीक है। और अगर ये इसके साथ कनेक्टेड है तो इनके सामने वाला गलत हो जाएगा, राइट सर। ठीक है। तो उस यस सर। लॉजिक के साथ चलोगे तो जब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं चीजों को लेकर। 74th, try to answer, it is regarding the decentralized institutions। स्टैटिक पार्ट है ये। पूरा का 9 पूरा। प्रिंसिपल से रिलेटेड है सर ये अपना। इट इज आस्किंग पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ये वाली बात। ये वाली बात ठीक है सर। म्यूनिसिपैलिटीज आर अंडर पार्ट 9 है, ठीक है। हम्म, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Yes, sir. ये भी सही है। ठीक है। थर्ड वन, सही है सर। ये भी सही है। Yes, ये भी sir. सही है। प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, लर्न दीज पार्ट्स। अगर याद नहीं हो तो आर्टिकल्स तो हैं ही, और वो भी पेरिफेरल आर्टिकल्स, नॉट द मेन वंस। 75th, which of the following statement is correct as per the constitution of India? इस स्टेटमेंट में कुछ वो लग रहा हो कि हाँ भाई ये गलत हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या है? सी गलत हो सर। है सी गलत। सर क्वारंटाइन यूनियन का नहीं होगा। सी सी और गलत। डी गलत लग रहे हैं सर। interstate trade and commerce is a subject under the state list। कॉर्पोरेशन Seems टैक्स। to be एक no, सेकंड, sir. वो इंटरस्टेट ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। ए स्टेट इज ट्रेडिंग विद बी स्टेट, ठीक है। यूनियन को तो अगर ये स्टेट है तो मतलब इन दोनों स्टेट्स के पास पावर है, इन यस दोनों Yes. के किसके रूल चलेंगे? तो चले यूनियन बात? को तो इट मींस इट विल बी नॉट अंडर द स्टेट लिस्ट, यस। Yes. Yes. अगर अपने दिमाग को वहाँ कूल डाउन रखना है, सिंप्लीफाइड रखना है, तो एक चीज़ सुनो ध्यान से। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ करा, जब मैंने बोला कि यहाँ पर ये स्टेट लिस्ट नहीं आएगा, व्हाट डिड आई से आफ्टर दैट? कि दिस विल नॉट बी फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, है ना। मैंने ना यूनियन बोला, ना मैंने कॉन्करेंट बोला, ना मैंने बोला ये रेसिडरी पावर्स में, ठीक है। मैंने बस अपने माइंड को सिंप्लीफाई रखने के लिए कि माइंड ये ना सोचने लग जाए यार ये यूनियन में है या कॉन्करेंट में है फिर, ठीक है। तो लीव दैट, बस ये नहीं है, ये श्योरिटी है तुमको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो रिमूव दैट पर्टिकुलर थिंग। सेकंड, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। सेकंड वाला सेम थीम पे बेस्ड है, Yes, sir. Wrong है। Wrong. है. तो अगेन नॉट इन द स्टेट लिस्ट, भले ही पता हो नहीं पता हो कि यूनियन में है, दैट इज अ सेकेंडरी इशू, उस पर डील नहीं कर रहे। सी वाला पार्ट, ये तो रॉन्ग ही बोलेगा। इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन। इंटरस्टेट क्वारंटीन, क्या सेम लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा? यस सर। Yes, sir. अब अगर ये स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट अगर ठीक है तो इसको गलत होना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट।
इकोनॉमिक्स से पढ़ा है इस चीज को, कॉरपोरेशन टैक्स वाले को। कॉरपोरेशन टैक्स इन अंडर व्हाट? यूनियन लिस्ट है यूनियन। राज्य सर को यूनियन। ठीक है। 1 फरवरी से। क्या फरवरी खत्म आर्टिक हो गई? 21 अच्छा, राइट टू, Article 21. 21 राइट टू प्राइवेसी। चलो ये वाला। सर ये अभी तो रिपीट हुआ 2021। कोई यस बात नहीं, फिर इन सस्ते का रिपीट होना तो हमारे अगेंस्ट में है ना भाई। ये दुआ करो रिपीट ना हो। यस सर, जितना। यस सर। ठीक है, दुआ अपने लिए करो ना, फिर तो दूसरे की क्या है कम। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द डिफेंस क्वेश्चंस इस वाले में। सर 75 तक हो गया था ना सर। हाँ ये बात तो ठीक है। अरे अब तो आगे आगे सर 80 अब 80 तक, सर 80 तक कर लेते हैं। 80 तक Sir, कर लेते 80. हैं। विनर बस थोड़ा सा बस लास्ट है ना, 11:30 हो जाएंगे फिर हम पहुंच जाएंगे हम। विल ब्रेक वन ऑफ द बैरियर्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दिस। ओके, स्टिल कैन बी सोल्ड, मतलब आई नीड यू टू फोकस सर ऑन इसमें दिस। सेकंड वाला रॉन्ग हो सकता है क्योंकि यस सर सर। जो प्रेसिडेंट है उन्हें बोला जाता है, जो है ना सर, सुप्रीम एक्सरसाइज कमांडर ऑफ ऑफ। मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। सर ऑल्सो सर, जो तीनों चीफ होते हैं सर, वो 4 स्टार जनरल होते हैं, और जो अपॉइंट होता है वो सर 3 स्टार जनरल होते हैं। ओके, और सर ये उसके बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, ना कि कमांड करने के लिए। ऑप्शंस नॉर्मल वाले हैं ना? हैव यू सीन यस द ऑप्शंस ना? यस सर। ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ, मतलब वो एक स्क्रीन में दिखाई नहीं देंगे। अब बताओ। ये तो बहुत ही जनरल है, तो सही होना चाहिए। सर 1 और तो 3 से सही लग रहा है। तो इसको हटा देंगे एज वी डिस्कस। यस सर। है बेसिक है, फिर भी बेसिक्स में हम इसको काउंट कर सकते हैं। बट सर ठीक है, बोलो। इसमें ना ये सेकंड वाली स्टेटमेंट एलिमिनेट करना मुश्किल हो गया था वहां पे। Yes, sir. यस सर। मतलब एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ्स, एक तो पहले तो आइडिया था ही नहीं इसके बारे में। नहीं, तुम्हें ना इस चीज को मोर ऑफ अ ये सोचना है कि दिस पर्सन इज क्रिएटेड, मतलब जब लास्ट टाइम जो डेथ वगैरह हुई थी तो इनके फंक्शंस को एक बार डिस्कस सा करा गया था। बट इनकी तुम है ना जनरल जो चेयर है सीडीएस की, उस चेयर को एज अ एडवाइजरी सोचो। अब बताओ, अगर सिर्फ हमने कभी भी इस चीज को डिस्कस कर लिया, जैसे करंट अफेयर्स में कर लिया, दैट दिस चेयर इज मोर ऑफ अ एडवाइजरी एंड रिकमेंडेशन वगैरह, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ये सब उसको सर करते थर्ड हैं। स्टेटमेंट में लिखा भी है सर एडवाइजर, तो कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा है प्रिंसिपल सर देखो मिलिट्री बता दें। एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल टाइप्स है। और ये मान लो अगर सीडीएस जो है, एक सेकंड के लिए सोच के देखो, दिस सीडीएस विल फ्रॉम वन ऑफ द 3 सर्विसेज, राइट? है यस ना? सर। अगर ये वन ऑफ द 3 सर्विसेज में से अगर ये पर्सन ऊपर आ गया, सपोज दिस वन इज नेवी, तो ही इज हैविंग कमांड ओवर एयरफोर्स, आर्मी एंड द नेवी है। नेवी पे तो है उनकी कमांड, बट देख जो उनकी थी भी नहीं, अब उसके ऊपर भी कमांड आ गई। और वो भी कौन सी कमांड आ गई? मिलिट्री कमांड। और वैसे भी सर इसका जो और फ्रेम ड्रेस प्राइम ड्रेस है जे। इसका जो प्राइम मोटिव था बनाने में सर, टू कंसोलिडेट इनटू वन, कि जैसे हमको अगर सिंक्रोनाइज करना होगा लैंड एयर वाटर में, हाँ तो हाँ, हमको एक सेंटर पॉइंट चाहिए, मतलब डायरेक्शंस इशू करने के लिए, तो यस। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। हाँ तो इसमें ना जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में हम देखते हैं ना, वर्ड्स को ढूंढते हैं, इसमें ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट था, ये वाला वर्ड मिलिट्री कमांड। इंपॉर्टेंट था। someone we are giving military command to someone, and someone we are giving the advisory command, they cannot be in the same area। ठीक है, आपको जितने भी फंक्शंस दिए जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर चीज में, जितने भी फंक्शंस आपको दिए जाएंगे, दे ऑल विल बी साउंडिंग सिमिलर। एक जोनर के फंक्शन होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तुम ये भी कर लेना, तुम ये भी करना, तुम ये भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इस सेम सिमिलर टाइप से चीजें मिल जाएंगी। ओके, ऑपरेशन undertaken by the army towards the upliftment of local population in remote area to include addressing their basic needs। सद्भावना यस सर। डायरेक्ट है यस सर। इसमें, मतलब तुम सद्भावना। वो तो नहीं सोच सकते,
जिसको नहीं पता होगा, यू वोंट बी नोइंग अबाउट इट, एंड इफ यू नो अबाउट इट, इनसे मत कैलकुलेट करना। हाँ, बस एक थोड़ी सी लर्निंग ये याद रखना, कभी तुम ये सोच लो संकल्प, मैत्री, सत्व, और वैसे देखो इनमें से भी हेल्प मिल सकती है, किसी से भी नहीं मिल सकती। दे सब ऑल एक थिंग्स, हाँ मतलब है ही वो टाइप ही उसका वो है। तो यू विल बी नोइंग दीज थिंग्स, है ना। अगर ये एक और ये दो, ये जितने भी डिफेंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द पीआईबी थिंग ओनली। नथिंग इज हैपनिंग विदाउट पीआईबी। गवर्नमेंट ने कुछ काम करा है, इट्स प्रेजेंट इन द पीआईबी। ठीक है। एक बार तो पता है क्या हो, व्हाट हैपेंड वंस, कि आई यूज टू फॉलो पीआईबी विद सो लाइक 110% डेडिकेशन, कि आई हैव ओपनड इट ड्यूरिंग द, मतलब वो उसका टैब पूरे दिन खुला है, ठीक है, और वो रिफ्रेश होता रहता है अपने आप। तो यहाँ पर ना उन्होंने एक न्यूज़ डाल दी, तो जैसे ही वो न्यूज़ डाली ना, तो मेरे को उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने इसका ओपन अप करा, उसकी इमेज ना टेक्स्ट के साथ मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। तो लाइक यार ये इमेज तो कुछ हो रहा है और टेक्स्ट कुछ हो रहा है। देन आई रिफ्रेश्ड अगेन, फिर एक दूसरा न्यूज़ आइटम आया, मिला वो इमेज वहां पर मिली, वो टेक्स्ट वहां पर मिला उस चीज़ में, ठीक है। तो ह्यूमंस आर ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, दे गेट दैट कि वो पूरे के पूरे मिनिस्ट्री को वो करते हैं, तो हैंडल हो जाएंगी चीज़ें। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड वरी अबाउट। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एक ए ऊपर वाला ऑप्शन सर, बॉर्डर ठीक है। ए है ना, ऑप्शन। एक ऊपर वाला बॉर्डर है और दूसरा इधर बॉर्डर है, प्लस इसके बॉर्डर की लेंथ और क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दोज लेक्स, द यस 5 ग्रेट लेक्स। ठीक है। कौन सी है 5 ग्रेट लेक्स? सर लेक सुपीरियर। मिशिगन। ग्रेट पूरा बियर। सर क्या तो अथाबास्का। ट्रिक है सर इसका? क्या है? होम्स सर, होम्स होम्स हाँ, ट्रिक। होम्स था। ह्यूरोन, टोरिकन। ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। ठीक है, ह्यूरोन, सर इसको सजाने बोल देता है सर, नॉर्थ से, अरे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। सजा, अच्छा, अरेंज करने के लिए बोल देता है। यस सर। अच्छा, मुझे वो नहीं समझ में आया, इसको सजाने के लिए बोल देता है, मगर ये कैसे टास्क होगा? ओके, लास्ट वन फॉर नाउ। Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? ओके, चलो, होपफुली यूल आंसर इट वन बाय वन, मतलब ऐसे सीक्वेंस में करना, ऐसे रात को नींद अच्छी आए उसके बाद। सर थर्ड इज रॉन्ग। This committee cannot take up any matter which is sub judice। इस हिसाब से तो फिर सोल हो जाएगा। यस सर, फिर तो एक ही ऑप्शन बचेगा। नहीं, मतलब इट कैनोट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। सब जुडिस समझते हो ना, व्हाट इज सब जुडिस? जिस पे जुडिशरी मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा में है। हुआ। मैटर इज ऑलरेडी इन द कोर्ट, राइट। ठीक है, द जुडिशरी इज थिंकिंग अबाउट इट, तो वो उसको कैनोट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, वो उसको मतलब नहीं ले सकती, क्या करना है। और आराम से सोचो, मतलब इट इज सर नॉट बी समथिंग। में लिखा हुआ ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of the member of Lok Sabha। सर जैसे कि हाँ फाइनेंस मिनिस्टर अभी नहीं है, वो वहां पे कुछ उनको बोल दिया, या सर फिर वो भी तो कंप्लेन कर सकती है। तो फिर कंप्लेन इसमें तो कोई फिर भी ये कर सकता सेकंड है गलत सर। होना चाहिए। ये सर गलत तो वही तो बोल रहा सेकंड हूँ। गलत। मुझे सिक्स तुमने ये तो नहीं बताया कि सर ठीक है, इस पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ठीक है, देखते हैं इस सही बार। होगा सर। दिस वाज द फोकस एरिया ना, हम्म तो इसको गलत करते तुम, तब तो ठीक था। सर, और चलो, ऑप्शन में भी अगर देखा जाए तो वो कुछ पॉइंट नंबर 2 को ज्यादा इम्फेसाइज करने के लिए बोल रहा है। ओनली मेंबर,
कर ठीक है, तो फोकस एरिया वी कैन ऑलवेज गो फॉर ठीक है एलिमिनेटिंग दिस वन। ठीक है, तो ओके। फिर अनएथिकल सर मे बी इस मतलब पहले होगा एडहॉक कमेटी, तो सर सही हो जाएगा वो भी। वो फर्स्ट वाले को तो छोड़ दो, दैट इज वी आर नॉट बोदर्ड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग ना। इनिशियली वो था नहीं था, वी हैव नो आइडिया। हम उसको देखेंगे जो मोर ऑफ अ जनरल थिंग होगी। ऑसम जॉब, गुड।